क्या फॉरएवर बिजनेस एक स्कैम है? मतलब यहाँ पे हम पहले खुद पागल बनते हैं, फिर हमें लोगों को पागल बनाना पड़ता है। क्या ये बिजनेस पागल बन के पागल बनाने का बिजनेस है? जी हाँ, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। मे बी आप भी ये सोचते हो कि यार फॉरएवर बिजनेस तो पागल बन के पागल बनाने का बिजनेस है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सारी चीजों पे बात करने वाला हूँ कि क्या फॉरएवर में सही में पागल बनाया जाता है, या सही में मतलब अगर पागल बनाया भी जा रहा है तो कैसा पागल बनाया जा रहा है, आप कैसे बच सकते हो, क्या सही में स्कैम है या नहीं है। क्योंकि आज से 2 दिन पहले मैं एक प्रोस्पेक्ट के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहा था, जूम पे सेशन कर रहा था। और मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, आप मुझे थोड़ा बताइए फॉरएवर के बारे में, या आपको आपके नॉलेज में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो मैं उनसे जानना चाह रहा था कि यार उनको क्या क्या नॉलेज है, क्या क्या पता है। तो उन्होंने एक स्माइल के साथ और थोड़ा सा मजाक में उन्होंने बोला कि सर नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर यही है कि पहले खुद पागल बन जाओ और लोगों को पागल बनाओ। तभी मेरे दिमाग में आया कि यार इसके ऊपर ना वीडियो बनानी चाहिए, इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, पागल बन के पागल बनाने का बिजनेस, ये आपको पता है ये बिल्कुल सही भी है और ये गलत भी है। ठीक है, अब ये क्या सही है क्या गलत है हम वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत सारी एजुकेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, स्कैम से पहले ना देखो हमें समझना पड़ेगा फॉरएवर क्या है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में ना आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ फॉरएवर के बारे में। देखो यार, फॉरएवर सिंपल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम है, एक कंपनी है। जैसे मार्केट में कोई भी कंपनी होती है ना, वो प्रोडक्ट बनाती है, कोई सर्विस बनाती है जो कि वो कंज्यूमर तक पहुंचाती है। सेम एफएलबी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बनाती है, हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स बनाती है, डेली यूज के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये क्या है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। अब ये बेचने के लिए, बट ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया तो बेचेंगे भी, एंड यूजर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाएगी, कस्टमर तक पहुंचाएगी। वो पहुंचाने के लिए जो बाकी कंपनीज होती है मार्केट में, वो क्या करते हैं, अलग अलग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करती है। ठीक है, जैसे पहले मैन्युफैक्चर हुआ, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, बीच में एडवर्टीजमेंट हो गई, फिर जाके कस्टमर को मिल रहा है। बट फॉरएवर जो कि मार्केट में 45-46 साल हो चुके हैं, 45 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं मार्केट में, उसने 45 ईयर्स पहले डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का यूज करना सही समझा कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हम इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग मॉडल या नेटवर्क मार्केटिंग आप बोल लो, इस मॉडल के थ्रू हम मार्केट में इसको सेल आउट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें एक पर्सन, सपोज एग्जांपल मैं हूं, मुझे फॉरएवर का कोई भी प्रोडक्ट अगर चाहिए तो मैं किससे लूंगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर से लूंगा, कि जो भी फॉरएवर का कोई ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, मैं उससे प्रोडक्ट लूंगा और उसको डिस्काउंट पे मिलेगा, वो मुझे अपने जो भी उसका प्राइस जो मुझे देना चाहता है वो मुझे दे देगा। अब मुझे अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा और मेरे पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं भी फॉरएवर में एज अ बिजनेस ओनर अपना बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पे भी मतलब वहां पे जहाँ पे मैं अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब नेटवर्क की बात यहाँ पे आती है, तो हर जगह मैं यही करूंगा। अगर मैं फॉरएवर में बिजनेस ना करता, ठीक है, मैं अपनी कोई दुकान भी खोलता, तो मेरा विजन उसके लिए क्या होता कि अभी तो मेरी एक दुकान है, बट मुझे फ्यूचर में ना मैं चाहता हूँ अगर मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। सेल्स इंक्रीज करने मतलब सेल्स कैसे इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी जब मैं और ज्यादा दुकानें, अपनी और ज्यादा शॉप्स खोलूंगा। तो सपोज मैंने 2 साल बाद एक और दुकान खोल ली, फिर एक और दुकान खोल ली, फिर एक और दुकान खोल ली, फिर एक दुकान, ऐसे कर करके मैंने 10-15-20 दुकानें अपनी खोल ली। तो क्या हुआ, 10-15-20 मैंने अपने एक तरीके से आउटलेट खोल लिया, फ्रेंचाइजी खोल ली। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में उसको हम नेटवर्क बिल्ड करना बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे तो आ गया, अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मुझे भी डिस्काउंट पे मिलेंगे, मैं उनको एमआरपी तक में या कोई भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मुझे अपना नेटवर्क बिल्ड करने का भी मौका मिलता है कि सिर्फ मैं ही बिजनेस ना करता रहूं, मुझे टीम का भी बेनिफिट मिले। तो जितनी ज्यादा मेरी टीम में लोग होंगे वो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, वो भी रिटेल करेंगे, वो खुद भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे रीपर्चेजिंग आ जाता है। तो ऐसे ऐसे हम अपना बिजनेस को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग प्लस ये फॉरएवर की एक बेसिक नॉलेज थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, क्या ये स्कैम है? तो उसका आंसर सिंपल है, न नहीं। फॉरएवर बिल्कुल भी स्कैम नहीं है, बिल्कुल लीगल कंपनी है, पूरे लॉस को फॉलो करती है, सारी चीजें A to Z, मतलब पूरी लीगल कंपनी है, सही तरीके से एथिकल तरीके से काम करती है। लेकिन अब इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि फिर लोग क्यों बोलते हैं कि ये तो पागल बनाने वाला बिजनेस है, पागल बन के पहले पागल बन जाओ, फिर लोगों को पागल बनाओ। जी हाँ, क्योंकि कंपनी तो लीगल है, जैसे मार्केट में और भी कंपनी है फॉरएवर के अलावा। अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो नेटवर्क मार्केट में भी अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी है। बट लोग क्यों बोलते हैं कि पहले फंस जाओ फिर लोगों को फंसाओ, अपना पैसा रिकवर करने के लिए। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अब कंपनी तो सही है,
लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री खराब है उन लोगों की वजह से जो कि ना इस बिजनेस को अनप्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों का है ना, सीख के करने वाला बिजनेस है। लेकिन जो लोग बिना एजुकेशन लेके कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी फालतू की चीजें बोल देते हैं, लोगों को भटका के गलत एजुकेशन देके जो इस बिजनेस में लेके आते हैं, उन लोगों की वजह से फिर लोग बोलते हैं कि हम तो पागल बन गए, अब पागल बनाने का काम है, क्योंकि पैसे तो रिकवर करने हैं ना। तो सेम, अगर आप भी इससे बचना चाहते हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फोरर में नहीं, हर जगह ऐसा होता है, ठीक है। फोरर की भी मैं बात करूं तो फोरर में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि लोगों को गलत एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि गलत तरीके से उनको मोटिवेट कर रहे हैं, गलत तरीके से कोई ना कोई चीज ले रहे हैं, पहले इतने पैसे ले रहा है, फिर ये ले रहा है, फिर वो ले रहा है, फिर इतने पैसे ले रहा है। ये सारी चीजें फिर बाद में जब पर्सन को लगता है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर मेरे से पहले इतने पैसे ले लिए, अब मुझे बोल रहे कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ। फिर अब मुझे यही करना पड़ेगा लग रहा है, मुझे भी सेम लोगों को झूठ बोलना पड़ेगा, तो मैं नहीं बोल सकता। क्योंकि जिस पर्सन के साथ वो ज्वाइन हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसने पूरी एजुकेशन ली, या खुद वो एजुकेटेड नहीं था, या खुद उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है, इंडस्ट्री या कंपनी की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यस, फॉरएवर में पागल बन के लोगों को पागल बनाया जाता है। यस, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं या ऐसी टीम के साथ शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी टीम है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गलत तरीके से काम करने वाले भी, सही तरीके से काम करने वाले हैं, हर जैसे हैं। तो आपको ये देखना, ठीक है। तो अगर आप पागल बनने से बचना चाहते हो ना, तो आपको कुछ चीजें फॉलो करने में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, आप बच जाओगे पागल बनने से अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज है, आपको अच्छी नॉलेज है। इन्फॉर्मेशन नहीं कि सुना है बस ये होता है, अरे लोगों को जोड़ना पड़ता है, अरे ऐसे इनकम आती है, अरे इसने करा था उससे हुआ नहीं, नहीं, ये फालतू की चीजें नहीं। प्रॉपर एजुकेशन के नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। दूसरी चीज, फॉरएवर की पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको फॉरएवर की पॉलिसी पता है तो आपको कोई पागल थोड़ी बना पाएगा। मैं देखता हूँ कि लोग पता नहीं 99 रुपीज ले रहे हैं, आईडी बनाने के पैसे ले रहे हैं, फिर 199 रुपीज ले रहे हैं, या 299 रुपीज ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज के ले रहे हैं। बाद में फिर उनको बताया जाता है कि आपको प्रोडक्ट बाय करने हैं, चीजें बाय करनी है। कोई कोई तो मतलब आईडी मांग रहे हैं, आईडी बना रहे हैं खुद से ही, आधार कार्ड मांग रहे हैं, खुद ही ऑर्डर कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट को पता भी नहीं है। सोचो, कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो इसको बोलते हैं पागल बनना। तो अगर आप चाहते हो कि आप पागल ना बनो, तो सबसे पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी है। दूसरी, आपको फॉरएवर की पॉलिसीज पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ बेसिक तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरएवर में ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। कोई 99, कोई 199, 299, कोई पैसा नहीं लगता। आईडी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और आप अपनी आईडी खुद बनाओ। क्यों कोई आपकी आईडी बनाएगा? आप बिजनेस करने के लिए आओ, अपनी खुद आईडी बनाओ, सीख लो, समझ लो कि भाई कैसे बनती है, कोई वीडियो मांग लो, ठीक है। तो कोई पैसा नहीं होता, बिल्कुल फ्री है। दूसरा, कोई 99, 299 की वर्कशॉप, 399, ये नहीं होती फुल फॉरएवर में। ये अपनी टीम के मतलब ये बस तरीके मान लो आप लोगों को कि कोई इतने पैसे ले रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 5,000 से अगर आप बिजनेस को शुरू करते हो, 5,000 की बिलिंग कर लेते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो ज्वाइन कराने के लिए इंडिया में, ठीक है। इंडिया में किसी को ज्वाइन करा सकते हो, रिक्रूट कर सकते हो। 5% पे आपको कमीशन वो मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट पे, और 25% कमीशन मिलेगा अगर किसी को ज्वाइन कराते हो तो, ठीक है। अगर 5,000 से कम की बिलिंग हुई है आपकी, तो आप ज्वाइन नहीं करा पाओगे किसी को। हाँ, आप प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, लेकिन उसमें कम मार्जिन है, ठीक है। 2cc करते हो, 2cc करने के भी अलग अलग चीजें होती है ना। कॉम्बो पैक से कर सकते हो, लगातार 2 महीने में भी कर सकते हो। अगर 2 महीने में नहीं भी हुआ, तो ये भी बहुत लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको आईडी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिससे बंदा प्रेशर में आके क्या करता है, कहीं से लोन ले लेता है। कोई कोई तो ऐसे जो गोल्ड गिरवी रख देते हैं, गिरवी रख के या कहीं से चीजें करके उन्होंने अपना 2cc कर लिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ, हम कर सकते हैं धीरे धीरे। तो वो सोचता है भाई यार, मुझे तो पागल बना दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉपर एजुकेशन नॉलेज है पॉलिसी के बारे में फॉरएवर की, तो आपको कोई पागल नहीं बना पाएगा। और तीसरा, कि आपको जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो ना, तो आपको उनसे पूछना भी है कि मुझे क्या काम तो करना है, प्लस किस तरीके से मुझे लीड्स मिलेगी, किस तरीके से लोग मेरे साथ ज्वाइन होंगे, किस तरीके से मैं इस बिजनेस को इजीली कर पाऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, फॉरएवर को जानते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोस्पेक्ट कहाँ से मिलेंगे? तो आपको ये भी पूछना है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आप ये कर लो, 2cc कर लो, अभी आज 2cc करो, ठीक है, मैं आपका लेवल डन करवाऊंगा, मैं आपको सुपरवाइजर बनवा दूंगा। और
एक ऐसे ही सेम मेरे पास भी एक केस आया था। पर्सन ने बोला कि सर, मुझे मोटिवेट करा, ये बोला कि आप ऐसा कर दो, मैं आपका लेवल अचीव करा दूं, उसके बाद तो आपकी एक फिक्स इनकम आने लग जाएगी। तो उस पर्सन ने ले दे के कहीं ना कहीं से चीजें करके 2CC कर लिया। उसके बाद उसको पता चला कि कॉलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। वो पूरे दिन कॉलिंग में ही लगा, कॉलिंग ही कर रहा है वो पूरे दिन। वो बिजनेस करना आता, वो कॉल सेंटर बन के बैठ गया। अब फिर वो मुझे मैसेज कर रहा है कि सर, मुझे अपने प्रोडक्ट वापस कराने हैं, मुझे मैं मेरे साथ स्कैम हो गया, ये हो गया, मैं तो पागल बन गया। अब मुझे भी यही लोगों को बताना है। तभी लोग बोलते हैं कि पागल बनाने का बिजनेस है, पागल बन के फिर पागल बनाने का, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझो, 4R की पॉलिसीज आपको पता होनी चाहिए। जिसके साथ भी आप ज्वाइन करने वाले हो उससे पूछो कि मुझे लीड्स कैसे मिलेगी, कैसे इस बिजनेस को मैं, मुझे कन्विंस नहीं करना, तो मैं कैसे इस बिजनेस को बिना कन्विंस, किसी को बिना कन्विंस करे बिजनेस को कर पाऊंगा। सेम, अगर आप मेरे साथ काम करते हो, मेरी टीम के साथ काम करते हो, पर्सनली मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो मैं जब भी किसी के साथ बात करता हूँ तो पहले ही दिन में उसको सारी चीजें बता देता हूँ, A to Z, कोई भी चीजें छुपाता नहीं। तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, आप देख रहे हो एक सही पर्सन के साथ, एक राइट गाइडेंस और एक राइट टीम के साथ काम करना, मैं ये नहीं बोल रहा कि टीम खराब, मैं बढ़िया हूँ या बाकी लोग बेकार है, नहीं। बट हाँ, अगर आपको लगता है मेरे साथ काम करना आप चाहते हो, बिना किसी को कन्विंस करे, ऑटोमेशन सिस्टम पे, मतलब बिना प्लान भी दिखाए, सोचो। यस, ऐसे भी बिजनेस किया जा सकता है कि बिना प्लान दिखाए, ऑटोमेटिक लीड जनरेट करके, मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करके, किसी को कन्विंस करके नहीं, लोगों को अट्रैक्ट करके, प्रोडक्ट सेल करके, मतलब कस्टमर आपको खुद मिल रहे हैं। ठीक है। अगर आप फॉर एवर बिजनेस को इस तरीके से करना चाहते हो, काम करना चाहते हो फॉर एवर बिजनेस में, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमारा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी फॉर एवर में हो तब भी आपके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो और सीख देखना चाहते हो कि हम कैसे काम करते हैं, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, हमारी टीम में कैसे काम करता है, जो भी मैंने आपको बताया, कैसे आपको कस्टमर मिलेंगे, कैसे आपको प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, ज्वाइनिंग कैसे मिलेगी, कैसे ऑटोमेशन वर्क करता है, कैसे अलग अलग सोर्सेज हैं इनकम के, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको 90 मिनट्स के वेबिनार का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखिए और वहां पे सारी चीजें समझिए। ठीक है। अब बाकी आते हैं दोबारा इस टॉपिक पे। तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपको बचना है पागल बनने से, तो आपको ये चीजें पूछनी पड़ेगी, और जहां पे आपको सही लगेगा वहां पे आपको बिजनेस करना, प्रेशर में नहीं आना। ठीक है, प्रेशर में बिल्कुल मत आओ। प्रेशर में देखो, डिसीजन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिसीजन ऐसा भी नहीं कि आप बिना सोचे समझे, देखो दो लोग ना, दो दो माइंडसेट के लोग ही पागल बनते हैं। या तो बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा समझदार, जो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं ना, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं ये, तो आपको इतना भी समझदार नहीं बनना। और बहुत ज्यादा बेवकूफ, ठीक है, जो बिना सोचे समझे कहीं पे भी पैसा दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। किसी ने बोला 200 300 रुपए, फिर मांग रहा 5,000 रुपए, 500 रुपए, ये। तो अगर आप बहुत ज्यादा समझदार बनते हो तो भी दिक्कत वाली बात है, अगर आप बहुत ज्यादा बेवकूफ हो तब भी दिक्कत वाली बात है। तो ना ज्यादा समझदार बनना है, ना ज्यादा बेवकूफ बनना है। टाइम लीजिए, समझिए क्या है, फिर लगता है आपको कि हाँ मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा, तो करिए, एक्शन लीजिए, पागल मत बनिए। ठीक है, मोटिवेशन में मत आइए। कोई लोग मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, बहुत लोग मैंने इस इंडस्ट्री में ऐसे भी देखा है, जो लोग खुद को तो, जो दूसरों को तो बोलते हैं कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आप क्यों सोच रहे हो, एक्शन लो, बी अ एक्शन टेकर। और वही लोग ना, खुद की, खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, खुद की नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। शो ऑफ वाला बिजनेस चल रहा है एक तरीके से। क्योंकि मैं लोगों को नोटिस करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग वैसे तो सामने बोल रहे हैं कि आपको बिजनेस करना चाहिए, लेकिन वही लोग नई नई स्किल्स नहीं सीख रहे। वही पर्सन जो दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि आओ मेरे साथ काम करो, बिजनेस करो, अरेंज करो, वही पर्सन अपने बेटरमेंट के लिए स्किल्स डेवलप नहीं कर रहा, जिससे वो बिजनेस को बिल्ड कर पाए। तो आपको राइट पर्सन के साथ अपना बिजनेस को शुरू करना है, और ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पागल बनने से बचोगे। और अगर आप खुद बच रहे हो पागल बनने से, तो आप लोगों को भी पागल नहीं बनाओगे। राइट। तो फॉरएवर बिल्कुल लीगल कंपनी है, बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बेस्ट है। कंपनी के प्रोडक्ट लोग देख रहे हैं, प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, ज्वाइन होना चाहते हैं। बट आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, राइट पर्सन, कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कैसे आप बिजनेस करोगे, जिस भी टीम में आप जा रहे हो उनसे पूछो। फिर लगता है आपको कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, देन आप एक्शन लो। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। ठीक है, आपको बहुत सारे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आप पागल नहीं बनोगे, ठीक है, और ना किसी को पागल बनाओगे। अपना अच्छा डिसीजन लोगे और एक्शन लोगे और बिजनेस को करोगे, क्योंकि फॉरएवर गलत नहीं है, बट हाँ अब आपको देखना है कि फॉरएवर में कैसे काम आपको करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी सभी दोस्तों में, अपनी सभी टीम में।
ठीक है, हर एक पर्सन को शेयर करें जो फॉरएवर में है या फॉरएवर के बारे में जानना चाह रहा है। और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।